हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। क्यों? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स में हम डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल के बीच में देख के हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सबसे पहले देखेंगे H2 मॉलिक्यूल का। H2 मॉलिक्यूल means number of bonds present between two atoms। हाइड्रोजन एक बॉन्ड प्रेजेंट है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। ओके, अब देखेंगे हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, O2 और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है, तो मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो दो होगा। ओके, अब देखेंगे हम नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल में होता है, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड होते हैं। तीन बॉन्ड मीन्स बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उससे हम आसानी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे स्पीसीज का। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड ऑर्डर। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हमें फिल करना है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 पे 0.5। ओके, और 4, 8 पे हमें फिल करना है 0, और बाकी जो बच गए उन पे हमें फिल करना है 1। ओके, जो बाकी बचे हैं 2, 6 और 10 में हमें फिल करना है 1। ओके, अब हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम फिल करेंगे 1 में 0.5। ओके, 2 में 1, 3 में 0.5, 4 में 0, 5 में 0.5, 6 में 1, 7 में 0.5, 8 में 0, 9 में 0.5, 10 में 1। इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0.5 होगा, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर उसका 0 होगा। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 से लेके 20 तक बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, 12, 13, 14, 15। हो गया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कैसे? जैसे हमने पहले ही बताया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो लिख देंगे यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है, अगर हम 14 से 11 की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, 0.5 डिक्रीज करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज। ठीक है, तो 13 में कितना आएगा? 0.5 डिक्रीज करना है। ओके, इसमें आएगा 2.5, इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 1.5। ओके, नीचे भी जाएंगे तो भी 0.5 डिक्रीज करना है। ठीक है, इसमें आ जाएगा 2.5, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 1.5, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 0.5, इसमें आ जाएगा 0। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीसीज या मॉलिक्यूल का। ओके, फॉर एग्जांपल अब हम बॉन्ड ऑर्डर के एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल C2 कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर हम इसमें देख सकते हैं, सीधा 2 होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है,
इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज O2, F2, N2 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। से पहले ऑक्सीजन में हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। कैसे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में कितने बॉन्ड हैं। तो इनके बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बीच में, दो ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। और आप टेबल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा, 2 होगा। अब फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9 होता है। 9 मीन्स 2 फ्लोरीन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 18 होंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो टेबल के थ्रू हम चेक करने पर पता लगेगा कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1। ओके, अब नाइट्रोजन का हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, तो 7 ही इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 स्पीसीज हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन और 2 -2 इस पे चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएंगे। तो इसकी जो टोटल इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 2 होगा। इस तरह से हम मॉलिक्यूल की है ना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द सेम बॉन्ड ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव एंड O2 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव। ओके, सबसे पहले हम निकालते हैं N2 पॉजिटिव का। N2 पॉजिटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यानी 14 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है, 1 माइनस हो जाएगा, तो 13 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 13 इलेक्ट्रॉन मीन्स इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा? टेबल से देखने पे हमें पता चलेगा 2.5 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब निकालेंगे हम N2 नेगेटिव का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे N2 नेगेटिव में? नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 उसका एटॉमिक नंबर होता है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन। 1 माइनस चार्ज दे रखा है, तो ऐड हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएंगे टोटल 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन का हमारा 15 इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। ठीक है, अब निकालते हैं हम O2 पॉजिटिव का। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो -1 आ गए 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। ओके, अब निकालते हैं O2 नेगेटिव का। ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, यानी 16 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, वैसे इसके 1 ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, तो +1 17 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स में। ओके।